सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है अभी। अब मुझे बात कर लेने, मुझे बात कर लेने। कोर्ट ने सिर्फ फाइल दे के फैसला करना है। अगर प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर नोटिंग करके लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी आ चुका है, ये सारी प्रोसीडिंग विशिएट है। अगर उस फाइल के ऊपर नहीं लिखा हुआ तो प्रेसिडेंट साहब आप जो मर्जी उस चीज के अंदर कहते रहे, उसकी लॉ के अंदर कोई वैल्यू हो सकती है इसकी। उनके दफ्तर में पड़ी हुई है, उनके दफ्तर में, उनके पास तो नहीं पड़ी होगी ना, किसी के पास पड़ी होगी, नहीं पड़ी होगी। देखिए, इफ यू आस्क मी टू के कौन ज्यादा हो सकता है, मेरे लिहाज से आई वुड जो मर्जी हो सदर के मनसब। अच्छा, वैसे सदर साहब ने इससे पहले जितने भी बिल रिजेक्ट किए ना, उन्होंने ट्वीट किए कि मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूं। पहला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया है, वो आया 1899 के अंदर, और आज हम 2023 के अंदर हैं और 200 मुल्क हैं। 200 मुल्क के अंदर आज तक किसी हेड ऑफ स्टेट या प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह इन साइफर्स के मुतालिक न बात की है, ना उस चीज़ के अंदर आया है। और इसीलिए आप ये देख लें कि दुनिया के हर मुल्क के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो लागू है, चाहे डेवलप। तो भाई साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुन ली। सदर साहब के साथ धोखा हुआ है या सदर साहब ने धोखा किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, इस तरह है कि आपने मुझे ये इसे टेक्निकली तो 3:1 है, लेकिन मैं 2:1 समझते हो। मुझे थोड़ा सा मेरी लॉ की प्रोफेशनल मैं आपको अब मैं आता हूँ, मैं आपके उस लिहाज से आता हूँ। आई एम नॉट अ लॉयर, लेकिन मेरी एक इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, एज अ पार्लियामान। देखिए, किरमानी साहब ने कहा है कि सदर साहब का ओहदा जो है और ऑफिस जो है एक बहुत मुकद्दस है। पार्लियामान भी उतना ही मुकद्दस और संजीदा है, जहां पे सारे लॉ बनाए जाते हैं, जहां पे उसूलन, लेकिन वहां पे इन्होंने भी देखा हुआ है कि किस तरीके से लॉ बन रहे हैं, मैंने भी देखा है कि किस तरीके से। और ये मैं एक आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं थ्रू आउट बात कर रहा हूं। मैं आर्मी आपके अपने नहीं, किसी ने वोट नहीं दिया, किसी ने वोट नहीं दिया, चले गए ना, किसी ने वोट नहीं दिया था। नहीं, इनके अपने रजा रब्बानी साहब ने तो फाड़ दिया था। उन्होंने कहा था, मुझे तो, मैं तो समझता था कि मुझे पीपल्स पार्टी ने भेजा है एज अ लॉ बनाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एज अ स्टैंप मुझे यूज करेंगे। और ही रेफर टू दी जुल्फिकार अली भुट्टो स्पीच इन यूएन, एंड उन्होंने कहा कि मैं ये फाड़ देता हूं, ठीक है, वो चीज है। अब आ जाते हैं बात कि सदर साहब ने एक ट्वीट किया। अगर सदर साहब कोई भी तरीका करते, इसने सरफेस पे आना था, ठीक है, लेकिन 27 घंटे सुन लेना, अब सुन ले, 9 अगस्त ऐसा हुआ है 9 अगस्त को 11:30 पे, सुन लेना, 7 तारीख को ये बिल पास हुआ है सेनेट से। हाँ जी, 8 को सदर साहब के पास आ गया। 8 को सदर साहब के पास आ गया। नहीं, ये दूसरा आया। नहीं, ये दूसरा नहीं, सर जी, इस तरह है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 8 को। सर देखे ना, लेकिन फर्स्ट टाइम आया ना, ठीक है। अब उस पे उन्होंने फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम आया तो इसका मतलब है आर्टिकल 75(1) लगता है, आर्टिकल 75(2) नहीं लगता, ठीक है। जब हम आर्टिकल 70, खबर छप गई कि सदर साहब ने दस्तखत कर दी, खबर छपी 9 अगस्त 11:30। अगले दिन सदर साहब ने रिस्पांस 27 घंटे बाद दिया। मैं बताता हूं क्यों। आज चली गई, अगले दिन सबको पता चला कि ये एक्ट बन गया है, ये लॉ बन गया है। अब ऑब्वियसली उनको भी पता चलोगा, उन्होंने कुरीदा होगा कि यार मैंने तो कहा हुआ है कि इसके ऊपर नहीं करना, वापस भेजना, क्या हुआ उसमें 1-2 घंटे, 3 घंटे, आधा घंटा वो गुजर सकता है। फिर उन्होंने आई एम श्योर बाज लोगों से मशवरा किया होगा। 8 तारीख को बिल गया, 9 तारीख को प्रेसिडेंट के पास आया, 19 तारीख को एक खबर छपी, सदर साहब ने 10 दिन बात हो गई ना, और 20 तारीख को उन्होंने इसकी तजदीद कर दी ना। वो इसलिए से कि जिस दिन ये खबर आई थी कि हो गई, उसके बाद उन्होंने पता किया होगा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किधर बिल है, किधर नहीं है, उसके बाद उन्होंने क्या किया। अब आ जाते हैं कि जैसे कहा गया था कि इसके ऊपर लिख कर देना चाहिए। आर्टिकल 75 में आर्टिकल 75 आपके पास ही आऊंगा, आपके पास आऊं, पक्की वादा कर रहे हैं आप? वादा, पक्के वादा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आप कुछ फरमा रहे थे, लेकिन मसला ये है कि सदर साहब को इतना वेट करने की क्या जरूरत थी? वो पहले दिन ट्वीट कर देते हैं कि ले जी, मैं इन दोनों कवानीन को, दोनों बिल को रिजेक्ट करता हूं। कर सकते थे, पहले ऐसे करते थे, कर सकते थे, नहीं किया, कोई गलत बात नहीं है। अब आ जाते हैं उसके थोड़ा बहुत, मतलब मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं आर्टिकल 75(1) उस चीज पे लगता है कि जो फर्स्ट टाइम बिल आए प्रेसिडेंट के पास, उसके 2 हैं, या आप असेंड कर देते हैं 75(1) आ जाता है, या फिर आप उसके अंदर वो अपनी कोई राय देकर वापस कर देते हैं। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है वर्ड अ मैसेज
रिगार्डिंग, उसमें रिटन या वर्बल का जिक्र नहीं है। सो इसका मतलब है मेरे ऊपर कैद नहीं है। हमेशा करते रहे हैं, सर हमेशा नहीं लिखा हुआ है सर, नहीं लिखा हुआ, ये पढ़ा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ सर। उसमें लिखा हुआ है इन द केस ऑफ अ बिल अदर देन अ मनी बिल रिटर्न टू द बिल टू द मजलिस शूरा पार्लियामेंट विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट द बिल और एनी स्पेसिफाइड सर नहीं होती सर, रिक्वेस्ट मींस नहीं, वर्बल भी हो सकती है ना, रिक्वेस्ट लिखा नहीं है वहां पे, थोड़ा सा इट इज हाउ आई इंटरप्रेट एंड हाउ यू इंटरप्रेट, वी माइट इंटरप्रेट डिफरेंटली। ठीक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है अभी। अब मुझे बात कर लेने, मुझे बात कर कोर्ट ने सिर्फ फाइल दे के फैसला करना है। अगर प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर नोटिंग करके लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी भिजवाओ, आ चुका है, ये सारी प्रोसीडिंग विशिएट है। अगर उस फाइल के ऊपर नहीं लिखा हुआ तो प्रेसिडेंट साहब आप जो मर्जी उस चीज के अंदर कहते रहे, उसकी लॉ के अंदर कोई वैल्यू हो सकती है इसकी, नहीं इंक्वायरी हो सकती है। डॉक्यूमेंट बताते खुद, या फिर मैं चुप हो जाता हूँ, सारा कुछ चुप रह देता हूँ, ठीक है ना, मैं एहतराम में चुप हो जाता हूँ। और या फिर अगर है तो अलाउ मी, मैं गलत भी कह सकता हूँ, मेरी इंटरप्रिटेशन, मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा, उसमें जब उसमें मेरे लिहाज से वहां पे कैद नहीं है कि आप राइटिंग करेंगे, नंबर वन, वहां पे कोई ये भी नहीं है कि आपने 10 दिन के अंदर ये नहीं करोगे तो ये एक किस्म का एसेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, पहले उसमें नहीं है। सेकंड में उन्होंने लाइन लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट शैल गिव हिज एसेंट विद इन 10 days failing which such assent shall be deemed to have been given। so that means कि या तो जिन्होंने लॉ बनाया था वो इतने नालायक थे कि उन्होंने ये सेंटेंस पहले में डाला नहीं, दूसरे में डाल दिया, और या उसकी कोई वजह थी कि पहले में नहीं डाला। जो सदर साहब है ना, वो ये मान रहे हैं कि ये बिल बन चुके हैं। सुन लेना, सुन ले, मान रहे हैं कि मैं माफी मांगता हूं, देखिए जिन लोगों को अब सजा होगी, ये मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं। प्रेसिडेंट को मैं बहुत सारे लोगों की मैंने तज्ज़िये सुने, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये बिल बन गया था। मैंने जब ये खुद पढ़ा है, मैं लॉ के स्टूडेंट, लेकिन मैंने अपनी एक दिमाग के लिहाज से इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं एक उसमें ये शिक है और एक में नहीं है, तो इसका मतलब है आपने 10 days के अंदर अपनी राय देनी। अगर आप राय नहीं देते तो ये ऑटोमेटिक वो पासिंग नहीं बनती। अच्छा, अब बात आ जाती है प्रेसिडेंट साहब के उधर की, देखिए एक आ जाती है, नहीं मैं आपको इसके बता रहा हूं ना, आप जरूर पूछे पलवशा साहिबा से, वो अपने राय रख सकती है। अब प्रेसिडेंट साहब ने कहा हुआ है कि इसको वापस भेज दो। अब प्रेसिडेंट साहब अपने साथ लेकर फाइलें नहीं फिरते हैं, कोई नहीं फिरता, ठीक है। सेक्रेटरी साहब का कहना है कभी भी उनके दफ्तर में पड़ी हुई है, उनके दफ्तर में उनके पास तो नहीं पड़ी होगी ना, किसी के पास पड़ी होगी, नहीं पड़ी होगी। देखिए, इफ यू आस्क मी टू के कौन ज्यादा हो सकता है, मेरे लिहाज से आई वुड जो मर्जी हो सदर के मनसब। अच्छा, वैसे सदर साहब ने इससे पहले जितने भी बिल रिजेक्ट किए ना, उन्होंने ट्वीट किए कि मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूं, हाँ, मैं इसको वापस भिजवा रहा हूं। तो इसको भी कर दिया मुकम्मल खामना सर, जब हो गया कानून बन गया, उसके बाद आप पहले दिन कर देते, कहते मुझे नहीं मंजूर दी, वापस। अच्छी बात होती, अच्छी बात होती। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूं, पलवशा साहब के पास जाना वापस क्या है इसका, क्योंकि एक आईनी क्राइसिस है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूं, जो वर्बल है, वो वर्बल मेरा मतलब ये था कि प्रेसिडेंट डजंट हैव टू साइन हिमसेल्फ। मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ हेल्थ का मैं चेयरमैन हूं, ठीक है, मेरे पास एक कमेटी सेक्रेटरी है और मेरे पास एक डायरेक्टर स्टाफ है। मैं जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते मैं पढ़ के साइन कर देता हूं, लेकिन बात चीजें ऐसी होती हैं जब मैं कहता हूं कि ये हमने डायरेक्शन देनी है, मैं सेक्रेटरी को कह देता हूं ये आप डायरेक्शन उनको भिजवा दें, उसको मैंने नहीं साइन करना होता, वो सेक्रेटरी कर देता है। मेरे ऑफिस के अंदर बात चीजें आती हैं, लेटर आते हैं, मैं अपने डायरेक्टर स्टाफ को कहता हूं ये आप करके उनको भिजवा दें। अब डायरेक्टर साहब से मैं पूछता हूं कि आपने भिजवा दिया, हाँ जी भिजवा दिया। आपने मेरे नहीं रूटीन, आप सुन लेना, एक दिन अगर आप अपने हाथ से खत लिख देंगे तो ये रूटीन सुन ले, फेयर एनफ, लेकिन आई कैन बी हो सकता है मैं कभी कर लूं या एक आध दफा नहीं किया, किसी वजह से नहीं किया, कोई मन तक कर ले, चाहे सुन लेना, मैं आपका। अब उन्होंने कह दिया कि उनसे, और कॉल प्रेसिडेंट साहब के उन्होंने 2-3 दफा पूछा, उन्होंने कहा भिजवा दिया है। अब वो मैं प्रिज्यूम करता हूं कि उनका जो डायरेक्टर, जैसे मेरा डायरेक्टर स्टाफ है, उनका एक होगा, उन्होंने कह दिया हाँ जी भिजवा दिया, नहीं भिजवाया, कहीं ना कहीं कोताही है, चाहे वो प्रेसिडेंट के हाथ पे हो या आगे कहीं हो, कहीं ना कहीं है, एंड इट शुड बी थिंग। लेकिन जैसे पलवशा साहबा ने कहा था कि जो रूल ऑफ लॉ नहीं है, देखिए अगर रूल ऑफ लॉ होता ना, अगर रूल ऑफ लॉ होता तो इलेक्शंस मार्च में हो चुके होते, दो उसके कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, ठीक, 2 प्रोविंसेस के। अगर रूल ऑफ लॉ होता तो आज हम इधर ये बैठ के बहस ना कर रहे। रूल ऑफ लॉ होता तो साइफर भी जलसों में ना लहराया जाता। मैं एक बात बताऊं, अच्छा मैं पर्सनली मेरा पर्सनल एक वो है,
साइफर के लिहाज से आई टोटली एग्री कि शायद वो उस लिहाज से, लेकिन साइफर के लिहाज से मेरा एक पर्सनल वो है, मैं एक मुल्क हूं, उस साइफर में मुझे ये कहा गया है कि एक और मुल्क मुझे ये डिक्टेट कर रहा है कि मैं अपने काम की चीज किसी और मुल्क से क्यों मिलने गया हूं। सर साइफर नहीं लहराया जाता, एक मिनट है। सबसे पहले तो हमें नहीं पता कि साइफर लहराया गया नहीं। देखिए जो एक्चुअल साइफर होता है ना, अलाउ मी, जो एक्चुअल साइफर होता है वो कोडेड होता है। एक्चुअल साइफर होता है वो कोडेड होता है, वो अगर मैं आपको पकड़ा दूं आपको समझ भी नहीं आएगी, वो कोडेड होता है। वो जो बाकी चीजें होती है ना, जो उसकी ट्रांसलेशन है वो उसका मफहूम होता है, ठीक है। नंबर 2, विकी लीक्स में सारी चीजें क्या थी? देखिए विकी लीक्स बेसिकली वाज ऑल द सेम थिंग्स थी। नहीं वो इसी चीज ने लहराया। नहीं देखिए प्राइम मिनिस्टर ने लहराया। सुन ले ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है। और सर जी वो ओरिजिनल उधर ही होता है, उसकी कॉपीज होती है। और ये याद रखिए, ये याद रखिए, अलाउ मी, जो सेकंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, अच्छा जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी इनकी पीडीएम की गवर्नमेंट के दरमियान में, उसमें लिखा हुआ था, जो कैबिनेट थी उसको कहा हुआ था कि इस पे डिस्कस कौन होना है, एंड साइफर एज अटैच्ड। हर एक के पास 95 लोगों के पास वो साइफर अटैच थी। तो ऐसा मुमकिन नहीं, मान लेना उनके, आप पूछ लेना, आप उसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकाल लें, आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग। बंदा जिसने कहा था मेरा साइफर गुम हुआ है, उसका नाम है सर, ये 95 नहीं है, ये 95 नहीं है, मैं इस दफा की 95 पीडीएम में 95 दुनिया के अंदर जो पहला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया है वो आया 1899 के अंदर, और आज हम 2023 के अंदर हैं और 200 मुल्क हैं। 200 मुल्क के अंदर आज तक किसी हेड ऑफ स्टेट या प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह इन साइफर्स के मुतालिक ना बात की है, ना उस चीज़ के अंदर आया है। और इसीलिए आप ये देख लें कि दुनिया के हर मुल्क के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो लागू है, चाहे डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्रीज। मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं कुरबानी साहब आपकी तरफ आऊंगा, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। देखिए सबसे पहले तो डेफिनेटली इंक्वायरी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं को पता नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि देखिए प्रेसिडेंट साहब उस वक्त तक प्रेसिडेंट है जब तक अगली इलेक्टेड हुकूमतें नहीं आ जाती। नहीं वो भी रवायत है। नहीं वो है, वो आप उसमें है। नहीं वो देखे ना। अच्छा अब मुझे बोल, बात इस वक्त उसकी है। अब मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुन लेने देना। मैं जो मेरी इंटरप्रिटेशन है उसमें यह कि उस वक्त तक रहेंगे प्रेसिडेंट और ये जो स्पीकर होता है, स्पीकर ये दोनों हैं, लेकिन चेयरमैन सेनेट नहीं है, ठीक है। तो ये उस वक्त तक रहेंगे। अब एक ये बात है, चूंकि ये उस वक्त तक रहेंगे और मेरे लिहाज से इनको हाथ से हटाने के लिए इन्होंने कहा होगा कि भाई इसको भेज दो, उन्होंने इन्हीं के ऑफिस में रखा होगा ताकि कल को ये निकले, इनके ऊपर नाम आए, इनके ऊपर जोर पड़े, ये वो जाए और उसके बाद ये अपने मनपसंद का प्रेसिडेंट लेकर आए और जो करना चाहते हैं। मेरे लिहाज से ये चीज हो रही है। मैं ये समझता हूं कि कोई नहीं सदर साहब के खिलाफ हुई है या उनको हटाने के लिए कोशिश की गई है, ताकि उनको कंट्रोवर्शियल बना के उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए कि आप छोड़ दे। और मैं ये समझता हूं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, कोई रिजाइन नहीं करना चाहिए, रहना चाहिए जब तक अगली पार्लियामेंट इलेक्ट नहीं हो। ओके ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप